इब्ने अदी शियाने अली में से थे, शुरू के मुसलमानों में से थे। उनको हजरत मुआविया ने जुल्मन शहीद करवाया। वो पूरी डिटेल आपको मुस्तनिल हाकिम में एक पूरा चैप्टर है हुजर इब्न। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल मीडिया पर बार बार एक बात हो रही है, हुजर बिन अदी को किसने शहीद किया रज़ी अल्लाह अन्हु। कौन था जिसने हुजर बिन अदी को शहीद किया? तो हम पहली बात तो ये बता दिया करें कि किसने कत्ल किया। बार बार सवाल पूछने का क्या फ़ायदा, आप बता दें आपका मुद्दा क्या। लेकिन चलें हम इस पे बात कर लेते हैं। हुजर बिन अदी रज़ी अल्लाह अन्हु को हज़रत मीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने शहीद किया था। लेकिन क्या सिर्फ इतनी बात ही किताबों में लिखी है और इससे आगे कुछ नहीं लिखा? ये मेरे सामने अल बिदाया व निहाया और इसकी जिल्द 3 सफ़ा नंबर 1290 है। ये दार इब्न हज़म की छपी हुई है, बेरूत की। इसमें ये सारी तफसील है जिसका ख़ुलासा मैं आपके सामने बयान करूँगा। इसी तरह इनका शहादत का वाक़या ये इब्न हज़र अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत सारे लोगों ने लिखा है। विकीपीडिया पर भी आप देख सकते हैं कि ये सारी बातें लिखी जो मैं आपके सामने करूँगा। ये लोग अधूरी बात आपको बताएंगे, मुकम्मल बात नहीं बताएंगे। आप विकीपीडिया जो कि बहुत महबूब तरीन मौलाना है मिर्ज़ा मोहम्मद अली के नज़दीक, तो मैं इन तमाम से कहता हूँ कि ज़रा इसको देखें और मैं आपके सामने कुछ बातें ज़रूरी करता हूँ। हुजर बिन अदी की सहाबियत मुसल्लमा नहीं है कि वो सहाबी हैं, ये कोई मुसल्लमा बात नहीं, तमाम लोग इस पर मुत्तफ़िक़ नहीं हैं। आप विकीपीडिया पर देखें, यही लिखा है। और मेरे सामने अल बिदाया व निहाया है, मैंने आपको सवाब मेंशन कर दिया। इसमें लिखा है अक्सर मुहद्दिसीन ला युसहिहूना लहू सोहबतन। अक्सर मुहद्दिसीन की सोहबत को ठीक नहीं मानते, यानी इसको सहाबी नहीं मानते। ये अबू अहमद अस्करी का कौल है। तो लिहाजा इनकी सहाबियत मुसल्लमा नहीं। एक बात तो ये, चलें सहाबियत मुसल्लमा हो भी तो भी हम आगे चलते हैं। देखें, जब हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला ने सुलह कर ली थी तो हज़रत हुजर बिन अदी इमाम हसन मुज्तबा के पास आए और आकर कहने लगे कि आपने सुलह क्यों की है? आप सुलह तोड़ें, जंग के लिए तैयारी करें, हम लड़ेंगे। ये विकीपीडिया पर देख सकते हैं, सारा कुछ लिखा हुआ है। मैं किताब से पढ़ कर नहीं सुना रहा, आप विकीपीडिया पर खुद सर्च कर सकते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। चुनांचे आप इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला ने इसके पास इनकार किया, फरमाया हम ये नहीं कर सकते, मैंने मुसलमानों को जोड़ने के लिए सुलह की, तोड़ने के लिए नहीं। चुनांचे हुजर बिन अदी इन कोशिशों में लगे रहे और बार बार उन्होंने लोगों को तैयार भी किया। ये बातें हम बार बार करना नहीं चाहते थे, लेकिन सोशल मीडिया इन लोगों ने मजबूर कर दिया हमें ये बातें दोबारा करने पर। हम सहाबा के बारे में ये बात नहीं करना चाहते थे, हम बड़े मजबूर बोझल दिल से ये बातें कर रहे हैं। चुनांचे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला जब हज़रत इमाम हसन का की शहादत हो गई, इमाम हुसैन मौजूद थे, तो हुजर बिन अदी इमाम हुसैन के पास आए और कहने लगे कि आप उठें, हम आपके साथ हैं और हज़रत मीर मुआविया के ख़िलाफ़ खुरूज करें। हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे नहीं, मेरे भाई ने सुलह कर ली थी, उन्होंने बगावत नहीं की, हम भी नहीं करेंगे। सुलह है, मुसलमान आराम सुकून से रह रहे हैं, हम इसके बारे में कुछ नहीं करेंगे। लेकिन हुजर बिन अदी रज़ी अल्लाह अन्हु उन्होंने ये अपने तौर पर कोशिश जारी रखी, चंद हज़ार का लश्कर भी तैयार कर लिया और बगावत की तैयारी कर रहे थे। इस दौरान हज़रत मीर मुआविया को ख़बर पहुंच गई कि हुजर बिन अदी अब बगावत की तैयारी कर रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं। चुनांचे आपने हुजर बिन अदी को अपने पास बुलाया, मुकदमा चलाया। मुकदमे के बाद ये बात साबित हो गई, हुजर बिन अदी ने बगावत पर लोगों को उकसाया। इस बगावत की सज़ा के तौर पर अज़रा बगाव में जाकर 7 लोगों को कत्ल किया गया, सज़ा दी गई, फांसी दी गई। उनमें हुजर बिन अदी भी थे। अब जब ये फांसी हुई और इस फांसी के दौरान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला के भाई हज़रत अब्दुर्रहमान पहुँच गए। वो रुकाने के लिए सज़ा को पहुँचे थे, लेकिन उनके आने से पहले सज़ा हो चुकी थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज के मौके पर हज़रत मीर मुआविया से मिली और हज़रत मीर मुआविया को इस बारे में उन्होंने मलामत किया कि आपका हिल्म कहाँ गया था? ऐना ज़हब अनका हिल्मुका या मुआविया हीना क़तलता हुजरन व अस्हाबहू, कि जब आपने हुजर बिन अदी और उनके असहाब को कत्ल किया तो आपका हिल्म बर्दाश्त कहाँ गई थी? हज़रत मीर मुआविया से अर्ज़ की फ़क़त्तुहु हीना गाब अन्नी मिन क़ौम मिस्लिकी या अम्माहू, ए मेरी माँ, जब आप जैसे लोग हमसे दूर चले गए तो हम इस वजह से मुझसे ये काम हुए।
यानी उनको बहरहाल अपने इस बात पर बार बार रंजीदा भी होते रहे ज़मीर मुआविया। रुविया इब्नु जरीर अन्ना मुआविया लम्मा हदरहुल मौत जअल युगरगिरु बिरूहिही, हज़रत अमीर मुआविया के जब मौत का वक्त आया तो आप बहुत परेशान थे और कहने लगे इन यौमी बिक या हुजर बिन अदी लतवील, ए हुजर बिन अदी मेरा दिन तेरे साथ बड़ा तवील होगा। 3 बार ये जुमले का, यानी मेरा तेरा हिसाब व किताब जो होगा वो बहुत ज़्यादा, यानी आप कत्ल के मामलात अल्लाह हमारे दरमियान जो मामला करेगा वो बड़ा लंबा होगा। इससे एक बात तो पता चली कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह को मुनाफिक साबित करने वाले किस तरह उनको मुनाफिक कह रहे हैं, जबकि वो आखिरत से इतना डरते हैं। और भी बहुत सारे वाक़े, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल कटने की सरकार ने इनको इजाज़त दे दी थी और उस वक़्त अकेले थे। अगर मुनाफिक होते माज़अल्लाह तो उनके पास पूरा चांस था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का, उन्होंने कोई ऐसा इक़दाम नहीं किया। तो लिहाजा ये फ़र्ज़ी बातें हैं मुसलमानों में मशहूर की गई, झूठ फैलाया गया। तो हुजर बिन अदी रज़ी अल्लाह तआला की शहादत ये है कि जिसको बयान करने के लिए आपको इतना वाक़या पहले समझना पड़ेगा कि वो इमाम हसन के पास भी गए, इमाम हुसैन के पास भी गए कि हम निकलें और बगावत करें और हज़रत अमीर मुआविया के ख़िलाफ़ लश्कर कशी करें। और इस मुहिम में वो 11 साल लगे रहे। इस 51 सने हिजरी में उनका विसाल, उनके कत्ल हुआ। तो लिहाजा ये सारा वाक़या है कि जिसको बयान करना पड़ेगा हुजर बिन अदी रज़ी अल्लाह तआला की शहादत को समझने के लिए। तो लिहाजा वाक़या ये था जिसको पूरा बयान नहीं किया जाता। उनको बगावत का इल्ज़ाम था जिसकी वजह से उनको सज़ान उनके साथ ये सलूक किया गया। अल्लाह हमें सही मानों में समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।